न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अस्सलामु अलैकुम। आज का वीडियो बेहद ख़ास है मेरे इस्लामी भाइयों। मौजू है मसलकी इख्तिलाफ और आपसी इंतशार। जी हाँ मेरे इस्लामी भाइयों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस्लाह मुआशरा की नीयत से इस वीडियो को आप हजरात तक पेश कर रहा हूँ। आपसे अदबन गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान में इतना तो शऊर बेदार रहना चाहिए कि इसका वजूद दूसरे मुसलमानों के लिए और दीन इस्लाम के लिए नफ़ा बख्श है या नुकसानदाह। अगर किसी मुसलमान के जहन में ज़िंदगी में चंद बार ही सही ये सवाल खड़ा हो जाए कि मेरे कौलो फ़ेल से कहीं दीन इस्लाम को या मुसलमानों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, मेरी ज़ुबान और हाथ से उम्मत में कोई इंतशार व खिलफशार तो पैदा नहीं हो रहा है, मैं तो समझता हूँ कि दिल की गहराई से उठा हुआ ये सवाल दिलों में इनकलाब पैदा कर देगा। फिर वो ऐसी कोई बात ज़ुबान से नहीं निकालेगा जिससे इंतशार हो, या ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे खिलफशार हो। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। इस किस्म के शऊर से आज उम्मत के बहुत से मुसलमान महरूम हैं। अपनी अना की खातिर या अपने मसलक की बका की खातिर या अपनी जमात के इस्तेहकाम की खातिर वो इस बात पर आमादा हैं कि किसी मुसलमान का खून हो जाए, किसी की बीवी बेवा हो जाए, किसी का बच्चा यतीम हो जाए, किसी जमात में रुखने पड़ जाएं, किसी इलाका में फसाद की आग भड़क जाए, किसी मकाम पर फितना बरपा हो जाए। मसलकी इख्तिलाफ की बुनियाद पर आज बाज़ जमातों में तशद्दुद की लहर चल पड़ी है। खुलेआम तकफीर के फतवे जारी हैं। आम मजमों में एक दूसरे पर लानो तान जारी है। छोटे छोटे फरोई मसाइल को लेकर अब एक तबका दूसरे तबका की तौहीन व तज़लील कर रहा है। एक तबका के अवाम दूसरे तबका के मजहबी पेशवा को बुरा भला कह रहे हैं, और शर्म की बात यह है कि हमारी इन लड़ाइयों की बातें हिंदुओं के सामने की जा रही है। जी हाँ साथियों, फरोई इख्तिलाफात को बुनियाद बनाकर आपस में इंतशार पैदा कर लेना और दिलों में बुग़्ज़ व अदावत के कांटे पैदा कर लेना कहाँ की दानिशमंदी है। आपको हक़ है कि आप अपना मसलक सही अहादीस की रोशनी में दूसरे के सामने पेश करें, मगर अपने मसलक को मानने पर मजबूर करने की शरअन कहाँ इजाज़त है। आपको इजाज़त है कि आप अपने मसलक की तशहीर करें, लेकिन अपने मसलक को ना मानने वाले की तकफीर की कहाँ इजाज़त है। मेरे इस्लामी भाइयों, आपको इजाज़त है कि आप अपने मसलक को साबित करने के लिए इल्मी ज़ख़ीरा पेश करें, लेकिन इस बात की कहाँ इजाज़त है कि सामने वाला जिस मसलक का हामी है उसके मसलक की अइम्मा व फ़ुक़हा की तौहीन व तज़लील की जाए। अगर वाकई आपको सही दावत दीन देनी है तो वही तरीक़ा तो आपको इख्तियार करना होगा जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन पेश फरमाया। पैगाम रसूल के पहुँचाते हुए उसवे रसूल को फरामोश करना कहाँ की अक्लमंदी है। तौबा कीजिए,
تشدد سے باز آئیے، لان تان سے منہ موڑیے، کفر کے فتووں کا قلم توڑ دیجیے، اور جن اوراق کو ان فضول کاموں میں سیاہ کیا ہو جلا دیجیے۔ اب امت انتشار و خلفشار کی پیاسی نہیں ہے، ظلم و زبردستی کی بھوکی نہیں ہے۔ اب امت کو ایسے مسلک کی ضرورت نہیں ہے جس میں محبت و الفت، رحم دلی و ایثار و ہمدردی و غم خواری کا وجود ہی نہیں۔ تو سنا میرے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو کو ایک بار نہیں بار بار سنیں، اور سننے کے فوراً بعد ہی اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں تک ضرور ارسال کر دیں، اور خاکسار بندہ کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات۔